हेलो बच्चों, मैं मनीष सर MCC क्लासेस से आपके सामने। और आज हम लेकर के आ रहे हैं कि रासायनिक सूत्रों का निर्माण कैसे किया जाता है, रासायनिक सूत्र कैसे बनते हैं। इसको लेकर के बड़ी दुविधा होती है। क्लास में किसी बच्चे को ज्यादा अच्छे से पता नहीं रहता कि रासायनिक सूत्र बनता कैसे है ना, जबकि ये 9वीं में ही सिखाया जाता है। लेकिन आज हम रासायनिक सूत्रों को बनाना सीखेंगे और बहुत ही सरल तरीके से सीखेंगे कि कैसे रासायनिक सूत्र बन सकता है। जैसे मान के चलिए आपको किसी ने कहा कि भाई सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, तो बहुत जल्दी लोग बता देते हैं NaCl, लेकिन आप उनसे पूछोगे कि ये बना कैसे, वो नहीं बता पाएंगे। ये हम बताएंगे आपको। यदि मान के चलिए कोई कहेगा कि मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, ठीक, तो ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फिर इसके अलावा तीसरी बात, मान के चलो कोई कह दे कि कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है, ठीक, या फिर आपसे कह दिया जाए कि यहां पर एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या है, ठीक, या फिर आपसे कह दिया जाए कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, या फिर आपसे कह दिया जाए कि कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या है, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या है। तो ये सूत्र बनाना हमारे लिए बच्चों चुटकियों का खेल है। ये आपके 9th में भी है, आपके 10th में भी है, और सबसे ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है क्लास 11th और क्लास 12th में, ठीक है। तो ये टॉपिक चारों क्लासों को कवर करता है, 9th भी, 10th भी, 11th भी और 12th भी। अब देखते हैं रासायनिक सूत्रों का निर्माण करने के लिए जरूरी क्या है। बच्चों, रासायनिक सूत्र का निर्माण करने के लिए जरूरी है, ये जो नाम लिखे हैं ना, इनमें धनायनों और ऋणायनों को याद करना। कैसे याद कर सकते हैं, देखिएगा। जैसे सोडियम, तो सोडियम का संकेत होता है बच्चों Na+, सोडियम आयन का। क्लोराइड आयन का संकेत होता है बच्चों Cl-। इसी प्रकार से मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg++। क्लोराइड का संकेत क्या होता है, Cl-। कैल्शियम का संकेत होता है क्या, Ca++। ऑक्साइड का संकेत क्या होता है, O-। एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, तो एल्यूमिनियम का संकेत होता है Al++। सल्फेट का संकेत क्या होता है, SO4-। बस आपको ये याद हो गया ना, मतलब आपका सूत्र। फिर तो कोई बोलेगा और आप फटाक से सूत्र बता देंगे। और हम तो ऐसा ही चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ही हो कि आप जल्दी जल्दी फटाफट कोई सूत्र बोले और आप कहो कि पूछो कितने सूत्र पूछना, फटाफट आप बता। तो वह तरीका हम सिखाने जा रहे हैं आपको। इसके बाद सोडियम, सोडियम का जो संकेत है वो है Na+। कार्बोनेट को हम कहते हैं CO3-। कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम का सूत्र है Ca++। फास्फेट का है PO4-। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहां पर हमें अभी केवल संकेत पता चले, सूत्र नहीं पता चला। अब हम सूत्र बनाना सीखेंगे। अब जैसे हमने देख लिया कि सोडियम के ऊपर 1+ है और क्लोराइड के ऊपर 1- है, तो यदि प्लस और माइनस बराबर होंगे तो वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, और इस प्रकार से आपका सूत्र बन जाएगा 1 सोडियम और 1 Cl से NaCl। ये सूत्र बन जाएगा। प्लस माइनस यदि बराबर होंगे तो वो एक दूसरे को काट देंगे, और इस प्रकार ये दोनों जो आयन है वो एक एक की संख्या में जुड़ के नया सूत्र बना डालेंगे। इसी प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड में यदि हम सूत्र बनाना चाहें तो बहुत ही आसान है। कैसे, यहां पर आप देखो कि क्या प्लस माइनस बराबर है, तो हम कहेंगे नहीं। प्लस माइनस बराबर नहीं है तो सबसे पहले आपको देखना है कि माइनस कितने हैं, तो आप देखोगे -1 है, तो इस माइनस का गुणा हम करेंगे इसकी संख्या के साथ। तो Mg 1 है तो 1 का गुणा Mg के साथ हो जाएगा, तो ये हो गया 1 Mg। फिर हम देखेंगे प्लस कितने हैं, प्लस कितने हैं 2, तो 2 प्लस का गुणा इसकी संख्या के साथ होगा, तो ये हो जाएगा MgCl2। तो इस प्रकार ये जो 1 माइनस है ये Mg के साथ 1 माइनस का गुणा, 1 माइनस है तो 1 का गुणा Mg के साथ हुआ, तो ये 1 Mg, और यहां 2 प्लस है तो 2 का गुणा Cl के साथ हुआ, तो क्या हो गया Cl2। और इस प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या बन गया, MgCl2। फिर इसके बाद यहां पर दिया है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो है याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा,
तो ध्यान देने वाली बात यह है कि कैल्शियम के ऊपर कितने प्लस है, 2 प्लस है, और ऑक्सीजन के ऊपर भी कितने माइनस है, 2 माइनस है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि प्लस माइनस बराबर होंगे तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, और ये दोनों एक एक की संख्या में जोड़ के सूत्र बना देंगे कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम चूने के नाम से जानते हैं, बिना बुझा चूना। फिर आगे चलते हैं यहां पर एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका सूत्र कैसे बनाएंगे? इसका सूत्र बनाने के लिए भी हम देखेंगे प्लस माइनस बराबर है क्या, तो हम कहेंगे नहीं। क्यों? प्लस कितने हैं 3, माइनस कितने हैं 2, तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 माइनस है, कितने माइनस है 2, तो 2 का गुणा एल्यूमिनियम के साथ कर देंगे, तो ये आ गया 2। और प्लस कितने हैं 3, तो 3 का गुणा हम किसके साथ कर देंगे, SO4 के साथ कर देंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा SO4 थ्राइस। तो 2 का गुणा इसके साथ हो गया तो आ गया Ai2, और 3 का गुणा SO4 के साथ हो गया तो हो गया SO4 थ्राइस। ठीक, तो इस प्रकार से यहां पर बन जाएगा Ai2SO4 थ्राइस। समझ में आ गई बात, ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो ये बन गया सूत्र। अब यहां पर सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या बनेगा, बहुत ही आसान है। तो यहां पर आप देखिए क्या प्लस माइनस बराबर है, तो हम कहेंगे नहीं, सोडियम के ऊपर 1 प्लस है, कार्बोनेट के ऊपर 2 माइनस है। तो अब क्या होगा, ये जो 2 माइनस है तो 2 का गुणा सोडियम के साथ कर देंगे, तो क्या आ जाएगा Na2। फिर इसके बाद यहां पर बच्चों क्या है, 1 प्लस है तो 1 का गुणा CO3 के साथ हो जाएगा, कार्बोनेट के साथ, तो ये हो गया CO3। और इस प्रकार यहां बन गया सोडियम कार्बोनेट, कपड़े धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट। इसी तरह से आप बना के देखिएगा कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या है। तो आपने देखा कितने सरल ढंग से हम रासायनिक सूत्र बनाना सीख सकते हैं। इसके लिए हमें केवल धनायन और ऋणायन याद होना चाहिए। ऐसी ही शानदार पढ़ाई एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको देने वाले हैं, तो आप भी जुड़े और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। जो बच्चा गरीब है वो बहुत आसानी से इस कोर्स को हमसे 8 महीने पढ़ सकता है, वो भी बिल्कुल फ्री, वो भी बिल्कुल फ्री। हम आपको इतना अच्छा नॉलेज देंगे कि आप इन प्रश्नों के साथ साथ नीट की तैयारी भी कर सकेंगे। ठीक, तो प्लीज ज्वाइन MCC क्लासेस, मास्टर्स कैरियर कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।